हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं अंकिता और जीके जीएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हम देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3 के लिए क्लास है और ये मैराथन क्लास है। और आप संपूर्ण प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, एकदम टॉपिक वाइज दिया है, तो आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं फ्रेंड। और अब एक ही दिन का समय बचा है, तो आप इस ज़रूर क्लास को पूरा देखिए और उम्मीद है पूरा आपको लाभ मिलेगा। इस क्लास से आपको लाभप्रद होगी क्लास। और हमने देखिए जनगणना से क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कराया था। अब आज हम देखेंगे 26 नंबर के क्वेश्चन से। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या थी, तो कितनी थी? 82, 87 और 87, 96। ठीक है, 82, 87, 87, 96। और ये क्वेश्चन हमने देखा भी था, ये रिपीटेड है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अगले क्वेश्चन से देखते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए। बिहार के किस जिला में आदिवासी की संख्या सर्वाधिक है? बांकापुर, खगड़िया, शेखपुरा या मुजफ्फरपुर? तो फ्रेंड कहाँ पे है? बांका में ही है। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आदिवासी की संख्या देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो सबसे ज़्यादा गरीब जो हैं बताना है कौन से 4 राज्य में निवास करते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, या फिर बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है, तो झारखंड से अधिक, झारखंड के बराबर, झारखंड से कम या फिर अखिल भारतीय स्तर? तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, झारखंड से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला दर क्या है? तो 60.32%, 33.57 या फिर 53% या फिर 47.53%? तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, 33.57%। नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, ये लास्ट वाला करा दिए क्या हम पहले? चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को फ्रेंड। और ये क्वेश्चन देखिए आप, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। पूर्वी चंपारण, पटना, मधुबनी, मुजफ्फरपुर। पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, या मुजफ्फरपुर, पटना, मधुबनी, पूर्वी चंपारण? तो कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। नेक्स्ट देखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम या फिर 11वां? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फर्स्ट नंबर पर कौन है? तो जनसंख्या के बारे में उत्तर प्रदेश है फ्रेंड, यूपी। उसके बाद है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे कौन है? बिहार है। इसको ध्यान रखेंगे, तीसरे नंबर पे बिहार। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो 9.33 या 10.21, 16.44 या 8.4? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 8.4% है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की भारत का जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? तो 4, 6, 8 या फिर 10? तो 8% है फ्रेंड। 2001 की जनगणना की बात है। और 2011 में कितनी थी? 2011 में, तो 2011 में जनगणना के अनुसार 8.7% थी। ठीक है, तो लगभग लमसम ही थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना? 911, 921, 931 या 941? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 921। नेक्स्ट देखेंगे। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? 13.14%, 14.13%, 14.3% या 23.17%? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 13.14%। और
ये 1991 के जनगणना के अनुसार, ठीक है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, ये विवादित है, इसको छोड़ ही देते हैं। अगला देखिए, नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या है तो 64.434 मिलियन, 86.351 मिलियन, 72.325 मिलियन या 70.562 मिलियन। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 86.771 मिलियन, ठीक है। नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या 86.371, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार की 1981 से 91 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर है 19.76, 21.33, 23.54 या 24.6% है। तो बिहार की बताना है आपको कितनी है, तो 23.54%। नेक्स्ट, उन्नीस की जनगणना के आधार पर फिर से देखिए, 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है? तो पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर का बड़ा राज्य बिहार है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है तो गोड्डा है, गुमला है, कोडरमा है या लोहारदग्गा है? तो याद रखेंगे लोहारदग्गा है, सबसे कम जनसंख्या यहाँ पे मिलेगी आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है? तो 40.60 या 20.80, 50.50 या 80.20। तो याद रखना ये बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात पूछा गया, तो 80.20%। नेक्स्ट है, बिहार में साक्षरता का स्तर लगभग 30, 34, 38 या 45 है। तो ऑप्शन में सारा गलत ही है, मिस्टेक है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? कोई नहीं। आइए हम व्याख्या देखते हैं। बिहार में 1951 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 38.54 थी। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 61.8 थी, और जिसमें पुरुष 71.2% तथा महिला साक्षरता दर 51.5%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास था, जिसमें 73.4% साक्षर लोग थे, ठीक है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। भारत में बिहार की जनसंख्या है सर्वाधिक, दूसरा सबसे अधिक, तीसरा सबसे अधिक या चौथा सबसे अधिक? तो ये ऑल ऑप्शन गलत हैं। और देखते हैं, तो देखिए, एक तो तीसरा बड़ा राज्य है, आपने जाना ही। और कुल जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या जो टोटल है वो 1991 की जनगणना के अनुसार 86,33,8,8,53 थी, और जिनका दूसरा स्थान था तब ये दूसरे स्थान पे थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या तो 10,40,99,452 थी, ठीक है। तो कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 8.60। और जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का सबसे तीसरा बड़ा राज्य है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। और अब हम चलते हैं फ्रेंड बिहार की राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मिलान का है आपका। तो स्क्रीन थोड़ा छोटी करनी पड़ी। तो देखिए, तो बिहार के राज्यपाल कौन है? तो श्री फागू चौहान, ए का 4, ठीक है। और बिहार के मुख्य न्यायाधीश, तो बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो श्री संजय करोल हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री, तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार हैं, तो ऑप्शन ए। और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी, तो ऑप्शन 2 जाएगा इसमें, ठीक है, ऑप्शन 2। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा फ्रेंड? ठीक है, तो 1 का 4 किस ऑप्शन में है? तो 2 ऑप्शन में है, तो ठीक है, तीसरा यहाँ पे है, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, ठीक है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। आप यहाँ से देख लीजिए, डिटेल से देख लीजिए, सही सुमेलित। तो बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान, बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार
और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री HR निवास हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन को। विधानसभा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 38 हैं, 40 हैं, 44 हैं, 46 हैं। तो 38 सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए। और दो सीटें किसके हैं? तो बिहार विधानसभा में 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए यानी ST के लिए आरक्षित है, याद रखना। और आपसे पूछा जाए अनुसूचित जाति के लिए तो आप याद रखेंगे 38 हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार के पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2005 में, 2006 में, 9 में या 14 में? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 2006 में। नेक्स्ट है झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 2004, 2001 या 2000, ठीक है, या 2005। तो किस में इनको विभाजित किया गया था? 2000 में। और देख लीजिए यहाँ पे, तो झारखंड बनाने के लिए बिहार को 15 नवंबर 2000 को विभाजित किया गया। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिण भाग को अलग करके झारखंड नामक एक राज्य का गठन हुआ, याद रखेंगे। और इसमें कितने ज़िले थे? तो फ्रेंड 18 ज़िले थे। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1911, 1913, 1914 या 1919? तो 1913 पहली बैठक बिहार विधान परिषद की 1913। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? 2012, 2014, 2018, 2020? तो 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? जगन्नाथ मिश्र, ललित नारायण मिश्र, जयराम दास दौलतराम, जयप्रकाश नारायण या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो फ्रेंड याद रखेंगे जयराम दास दौलतराम, ये स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल रहे हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है, रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? जनता पार्टी, भारतीय लोकदल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, सत्यपाल मलिक, नीतीश कुमार या राबड़ी देवी? तो श्री कृष्ण सिंह थे फ्रेंड, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2019 में RK सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीती? बेगूसराय, बक्सर, आरा, पटना साहिब? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो याद रखेंगे आरा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला? 2009, 2013, 2011 या फिर 2015? तो 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व को संभाला? 2009, 2011, 2013 या 2015? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बिहार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम है RK सिंह, नित्यानंद राय, अश्वनी कुमार या RB पासवान? तो नित्यानंद राय ये गृह राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार विशेष श्रेणी दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया? तो बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या जम्मू और कश्मीर? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बिहार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालजी टंडन बिहार के कौन से राज्यपाल थे? 29वें, 30वें, 32वें या फिर 36वें? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 29वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? बिहार, उत्तर प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल? तो बिहार के थे, ऑप्शन
ए इज़ राइट आंसर। और बिहार के ये गवर्नर रहे हैं और 20 जुलाई 2017 को भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में श्री रामनाथ कोविंद निर्वाचित हुए तथा इससे पूर्व ये अगस्त 2015 से 17 तक बिहार राज्य के राज्यपाल रह चुके। तो याद रखेंगे। और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं, ये 2019 में। और आप जानते हैं कि राष्ट्रपति दिस टाइम कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू हैं और ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति स्वीकार की गई हैं। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। वर्ष 2015-16 के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? जावेद अख्तर, आमिर खान, टी.एस. कृष्णा या बीरप्पा मोइली? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, टी.एम. कृष्णा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? अनुग्रह नारायण सिन्हा, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण या श्री कृष्ण सिन्हा? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, श्री कृष्ण सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1909, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो ए.एन. सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम या श्यामानंदन प्रसाद मिश्रा? तो याद रखेंगे उपर्युक्त में से कोई नहीं थे, क्योंकि इनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन आदि थे। ठीक है, तो 3 लोग थे फ्रेंड। ठीक है, तो संविधान सभा 339 के सदस्यों में ए.एन. सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन आदि बिहार में शामिल थे। तो तीनों लोगों का नाम कहीं इकट्ठे नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल नेतृत्व किसने किया? श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस, श्री जी.एस. लाल या बहाब अली? तो याद रखेंगे मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के उप मंत्री अभी कौन है? नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, तेजस्वी यादव या शरद यादव? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, तेजस्वी यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की? भारत के राष्ट्रपति ने, दल के अध्यक्ष ने, बिहार के राज्यपाल ने या भारत के उपराष्ट्रपति ने? तो याद रखेंगे बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति बिहार के राज्यपाल ने की। और इस समय बिहार के राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान, याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 20, 30, 35, 40? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? दीपावली, विशु, विनायक चतुर्थी या छठ पूजा? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, छठ पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से की जाती है, पंचायत की बैठक की तिथि से की जाती है, पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाती है या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? 30 दिन, 60 दिन, 3 महीने या 4 महीने? तो याद रखना 3 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसने अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो परित्याग मतलब त्यागपत्र जब देगा। ठीक है, तो मुखिया स्वहस्ताक्षरित। ठीक है, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी या उप विकास आयुक्त, जिलाधिकारी या जिला पंचायती राज पदाधिकारी? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि बिहार पंचायत राज अधिनियम की बात हो रही है,
तो उसे अपना आवेदन वहीं देना होगा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है और इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो वार्ड सदस्यों, मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का पदधारक हो या ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। तो याद रखेंगे, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है और इस समिति का गठन ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? 12, 14, 15, 16। तो याद रखेंगे 16 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसको जन्म बिहार में हुआ है? तो जाकिर हुसैन, ठीक है, जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या KR नारायणन। तो याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। और कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई नामक गांव में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल तक कार्य किया। ठीक है। और 31वां नंबर है, देखिए, किसान बाबू राव एक सामाजिक कार्यकर्ता से भी जाने जाते हैं। तो बाबा आमटे, रामदेव बाबा, विनोबा भावे या अन्ना हजारे। तो किसान बाबू राव एक सामाजिक कार्यकर्ता से भी जाने जाते हैं जिन्हें अन्ना हजारे बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड लेवल का क्वेश्चन है और ये 2011 में आया था। अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए और आप इसे खुद से देखिएगा। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, केरल या बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रहे बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। बिहार यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित में से हाथों में रह गया। मध्य जाति के हिंदू, अनुसूचित जाति के हिंदू या प्रधान जाति के हिंदू या अनुसूचित जाति के हिंदू। तो याद रहे प्रधान जाति के हिंदू, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के छपरा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2004 कब रद्द कर दिए गए और फिर पुनः मतदान हुआ था? तो 10 मई और 15 जुलाई, 10 मई और 31 मई, 15 मई, 31 मई, 25 मई और 10 जून। तो याद रहे 15 मई और 31 मई। तो 15 मई को रद्द कर दिया गया था और फिर से मतदान हुआ था 31 मई को। अगला क्वेश्चन है, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1916 में, 1926 में, 1917 में या 1920 में? तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य के लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 243, 40, 42 या 52? तो बिहार राज्य से लोकसभा की सीटें 40 हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर और कई बार ये क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बना? 1912, 1926, 1936 या 1956? तो याद रहे 1936। एक सेकेंड, तो आइए फिर से एक बार इसकी व्याख्या देखते हैं। क्वेश्चन तो राइट है 1936। अब यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि उड़ीसा बिहार राज्य से कब अलग हुआ था, कब दोनों अलग अलग प्रेसिडेंटी प्रांत बने थे? तो फ्रेंड याद रखेंगे 1 अप्रैल 1912 को। लेकिन अगर प्रश्न ऐसा बन रहा है कि कब दोनों एकदम अलग कर दिए थे, तो याद रखना 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। पहले क्या था ना, पहले उड़ीसा बिहार एक में था। तो और
और बंगाल, तीनों एकदम एक थे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कब जो है बिहार राज्य उड़ीसा तथा बिहार राज्य बंगाल से अलग हुए थे, तो याद रखेंगे 1 अप्रैल 1912 को। अगर सिर्फ पूछेगा उड़ीसा और बिहार कब अलग हो गया था, तो आप क्या लगाएंगे 1936, 1 अप्रैल 1936। और 1 अप्रैल को उड़ीसा सरकार द्वारा प्रतिवर्ष उत्कल दिवस मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि 2011 में भारत सरकार इसका नाम बदलकर उड़ीसा से ओडिशा कर दिया था। बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ था 93 सीटों के लिए, 83 सीटों के लिए, 73 या इनमें से कोई नहीं, तो याद रहे 93 सीटों के लिए। और ये 2005 का अंतिम चरण का चुनाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 240, 45, 47 या 250, तो 243। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा सत्य है? बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। बिहार को उड़ीसा से 1911 में अलग कर दिया गया था। झारखंड राज्य बनाने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, या बिहार एक द्विसदनीय विधान पालिका है? तो आपसे सत्य पूछा गया है, तो बिहार कोयले अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और ये व्याख्या है कि बिहार राज्य में लोकसभा की सीटें 40 हैं। लोकसभा भारतीय संसद का कौन सा सदन होता है? तो निचला सदन। लोकसभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया जाता है। और लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550, ठीक है, 550 होती है। और 104 संविधान सभा संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीयों के मनोचन के प्रभाव से निरसन पश्चात, याद रखेंगे। और अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में लोकसभा के कितनी सीटें हैं, तो याद रखेंगे 80 हैं, और बिहार में 40 हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया? तो ऑप्शन सी ही रहेगा 1936। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? तो M.L. मजूमदार, रेणुका बजाज, L.M. सिंधवी या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त फ्रेंड M.L. मजूमदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28वां नया सम्मिलित भारतीय संघ में कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल या फिर विदर्भ? तो याद रखेंगे झारखंड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारतीय संघ में सम्मिलित 28वां राज्य था, जिनका सृजन बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर किया गया था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बनता है कब अलग कर दिया गया, कब विभाजित हो गया? तो 2000 में। आगे देखेंगे, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनना संभव है? तो राज्य विधानसभा कानून पारित करके, या राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, या संवैधानिक अनौपचारिकता को संपन्न करके, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? बिहार का राज्यपाल, बिहार का मुख्यमंत्री, और बिहार का मुख्य न्यायाधीश, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कोई नहीं करेगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं? तो 3, 5, 7। तो याद रहे 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या 50, 54 या फिर 52 है? तो याद रहे 54 है। तो सांसदों की संख्या पूछी गई 54 है। और 15 नवंबर 2000 को बिहार के भूभाग को ही काटकर पृथक झारखंड राज्य बनाए जाने के बाद बिहार की कुल 54 लोकसभा सीटों में 14 सीटें झारखंड चली गई थी। क्योंकि कितनी थी सांसदों की? तो फ्रेंड ये तो 54 थी, ठीक है। लेकिन जब ये अलग हुआ बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को, तो जब ये अलग राज्य बनाया जाने लगा, तो ये 14 जो सीटें थी ये कहाँ चली गई? झारखंड चली गई। अतः अब बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें बची हैं? तो 40, ठीक है, याद रखेंगे। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है?
तो ये प्रश्न देख चुके क्या? तो राज्य विधानसभा कानून पारित करके, या राज्यपाल अध्यादेश को पारित करके, या संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके। तो ऑप्शन सी था। आई थिंक देख चुके, हाँ बिल्कुल देख चुके, ये सारे ही क्वेश्चंस देख चुके। आइए इधर, ये क्वेश्चन था फ्रेंड 51 नंबर का। तो देखिए, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार। तो विधान परिषद कहाँ है पूछा गया, ऑप्शन डी केवल बिहार में है। और याद रहे झारखंड राज्य में कोई विधान परिषद नहीं है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्य हैं फ्रेंड, जहाँ पे द्विसदन है बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में, 17 में, 18 में, 71 में। तो याद रखेंगे 1916 में। आई थिंक ये सारे ही देख लिए हैं। अब आते हैं हम बिहार कला एवं संस्कृति को देखेंगे हम। उन्नीस में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकाले गए थे? बैसाखी, होली, दशहरा, दीपावली। तो याद रखा जाए दीपावली। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है गया में, मधुबनी, भागलपुर या फिर सोनपुर में। तो याद रखेंगे सोनपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बिहार, राजस्थान, पंजाब, केरल। तो याद रखेंगे बिहार से है। और इस नृत्य का प्रचलन बिहार और झारखंड दोनों राज्य में है, याद रखेंगे। और झारखंड का मुंडा समुदाय पाइका का नृत्य करता है। और यह युद्ध की तैयारियों की तरह, ठीक है, जैसे युद्ध की तैयारी की जाती है, तो युद्ध की तैयारियों की तरह से जुड़े रिवाजों का एक शैलीगत प्रतिनिधित्व है। और पाइका नृत्य भारत के उड़ीसा का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। तो पाइका नृत्य कहाँ कहाँ पे प्रचलन है इसका? तो बिहार और झारखंड में। लेकिन अगर पूछा जाए पाइका नृत्य कहाँ का पारंपरिक लोक नृत्य है, तो आप उड़ीसा को लगाएंगे। और इसमें पुरुष सैनिक वेशभूषा धारण करके पूरे जोश और उल्लास के साथ नृत्य करते हैं, ध्यान रहे। और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। इसकी जगह आप किस कर लीजिए, किस राज्य का लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड पश्चिम बंगाल। और आइए हम सभी को देख लेते हैं व्याख्या के थ्रू। तो कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो याद रहे कुचिपुड़ी, हम कच्ची पुड़ी कहाँ पे होती है? आंध्र प्रदेश में, ऐसे याद रख सकते हैं। जवारा लोक नृत्य कहाँ का है? तो याद रखेंगे ज्वार की पैदावार मध्य प्रदेश में ज़्यादा होती है, तो यहाँ का लोक नृत्य क्या है? जवारा। उत्तर प्रदेश का रासलीला नौटंकी लोक नृत्य है। मिजोरम का खुल्लम चैलम। कर्नाटक का यक्षगान। गुजरात गरबा, गासे गुजरात गासे गरबा। और याद रखना बहू कहाँ की होती है? आसाम की। आसामी बहू अच्छी होती है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो आसाम का लोक नृत्य बिहू है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन छोटी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड देखिए क्वेश्चन। तो बिहार की कला और शिल्प है, संबंधित तथ्य हैं। तो मधुबनी चित्रकारी, पत्थर कट्टी, टिकुली कला। तो याद रखेंगे मधुबनी चित्रकारी ये क्या है? ये महिला की चित्रकार थी, ठीक है, महिला की कलाकार अर्थात चित्रकार थी, ठीक है। तो पहले का तीसरा किस ऑप्शन में है पहले देखेंगे। तो ऑप्शन सी में है फ्रेंड, ठीक है। तो ठीक है, तो पहले का तीसरा अगर राइट है तो सारा राइट ही है। और मंजूषा कला ये यहाँ अंग प्रदेश की लोक कला है। और पत्थर कट्टी क्या है? तो पत्थर कट्टी ये कारीगर के काले, कट्टी से आप समझ जाएंगे, तो कारीगर के काले पत्थर पर काम होता है। और टिकुली कला कहाँ की है? तो ऑप्शन बी, ये कारीगर पिघले कांच का उपयोग करते हैं, तो याद रख सकते हैं। और वैसे हम आइए आपको व्याख्या भी दिखाएंगे। तो व्याख्या इधर देखिए, मधुबनी चित्रकारी मिथिला की महिला कलाकार, मंजूषा कला यह अंग प्रदेश की लोक कला है, पत्थर कट्टी कारीगर वाले पत्थर पर काम करते हैं, या टिकुली कला कारीगर पिघले कांच का उपयोग करते हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं फ्रेंड। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। और वेरी इजी और इम्पॉर्टेंट प्रश्न,
शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, देवगढ़, आगरा, वैशाली। तो सासाराम में स्थित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसकी एक खासियत है फ्रेंड, खासियत ये है कि ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, ठीक है। और भारत के बिहार राज्य के सासाराम शहर में स्थित है। यह मकबरा एक विशाल झील तालाब के मध्य स्थित है और यह अष्टकोणीय मकबरा है। भारत इस्लामी वास्तुकला का उदाहरण भी है। और इसके वास्तुकार कौन थे? तो मीर मोहम्मद अली वाल खान द्वारा ये डिजाइन किया गया है। तो याद रखना, अगर मान लीजिए आपसे प्रश्न बन गया ऐसा कौन सा मकबरा है जो तालाब के मध्य में स्थित है या झील के मध्य में स्थित है, तो ये सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर, सोनपुर, सूरजकुंड, उज्जैन। तो याद रखिए, आपने पहले भी पढ़ा है, सोनपुर का जिला, पशुओं का मेला लगता है यहाँ पे। और 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 यहाँ की खासियत क्या है? ये हर साल लगता है, हर वर्ष लगेगा, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। स्थानीय रूप से इसे हरिहर मेला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो जो वहाँ के स्थानिक लोग हैं वो उसको किस नाम से जानते हैं? तो हरिहर मेला। और अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर है, जहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व दुर्गा पूजा है, छठ पूजा है, बैसाखी, या इनमें से कोई नहीं? तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व फ्रेंड, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, छठ पूजा है। और इसमें किस देवता को अर्घ दिया जाता है? तो सूर्य को, ये भी याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार की पेंटिंग की विधा कौन सी है? तो मधुबनी, श्रीरंगम, पिछवई, या फिर मुगल। तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है, मधुबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में किस दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया? 1947 में। प्रश्न भी थोड़ा आड़ा टेढ़ा है, किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया? 1947, 1956, 1978 या 1983? तो याद रहे 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है फ्रेंड, अभी हमने देखा इसको। अब आगे चलते हैं, हम बिहार के पर्यटन को देखते हैं। और हमने कला और वहाँ की संस्कृति देख लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो ब्राइट बिहार, हम सब का बिहार, और विल्सफुल बिहार, या बिहार इज़ द बेस्ट। तो क्या है? ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर फ्रेंड, विल्सफुल बिहार, याद रखेंगे, टैगलाइन है। और ये क्या हम लास्ट देख लिए क्या? टैगलाइन, अच्छा, चलिए आगे देखिए अगला। और आपने ये क्वेश्चन बहुत बार देखा, फिर भी देखिए, बिहार की प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है। तो चैत्र अमावस्या, भाद्रपद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, या माघ। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बिहार में प्रसिद्ध मंदारीगिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? रोहतास, गया, बक्सर, या फिर बांका। तो कहाँ स्थित है ये? तो ये फ्रेंड बिहार में ही स्थित है, मतलब ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बांका, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महाबोधि विहार, नालंदा, विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल, या शेर सूरी का मकबरा, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ई राइट है। तो आइए जानते हैं कौन है। तो ये जो नालंदा विहार है, ठीक है। तो बिहार राज्य में दो स्थित स्थल हैं, एक महाबोधि मंदिर परिसर बोधगया विहार 2002, नालंदा महाविहार 2016 पुरातात्विक सूची में शामिल है। वर्तमान में भारत के कुल 40 स्थल विश्व धरोहर की सूची में शामिल हो चुके हैं। इसमें 32 सांस्कृतिक श्रेणी में, 7 प्राकृतिक, एक मिश्रित श्रेणी में शामिल है। अभी हाल ही में मुंबई का विक्टोरिया गोथिक एंड आर्ट डेको इसेम्बलस इस विरासत सूची में शामिल किया गया, याद रखेंगे। अभी तक टोटल अगर भारत का पूछ ले तो टोटल भारत में कितने हैं? तो 40 हैं, और जिसमें सांस्कृतिक रूप से 32 हैं, और 7 फ्रेंड याद रखना प्राकृतिक हैं, एक मिश्रित है। लेकिन अगर लेटेस्ट में पूछ ले कौन सा शामिल हुआ, तो विक्टोरिया गोथिक एंड आर्ट डेको इसेम्बल्स ये इस विरासत सूची में शामिल किया गया। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को।
विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? पटना, दानापुर में, जमुई या फिर गया में? तो विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, गया में। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया? देव, राजगीर, गया या फिर बोध गया? तो याद रखिए राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधिक मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, या गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन दिया, या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई? तो मृत्यु तो कुशीनारा में हुई थी, प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया था। ठीक है, पैदा ये लुम्बिनी में हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, गौतम बुद्ध को जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? गया, बोध गया, देव, रांची? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, देव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए, या इन सभी के लिए? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर फ्रेंड। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? गया, बुध गया, देव या रांची? तो देव मंदिर कहते हैं सूर्य मंदिर को, तो याद रखना ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? देव, राजगिरी, गया या फिर बोध गया? तो याद रखिएगा बोध गया। आगे देखेंगे अगले टॉपिक को। तो यहीं तक छोड़ते हैं फ्रेंड, आगे एक क्लास और रहेगी आपकी जीके जीएस की। वैसे तो अभी बीपीएससी स्टेट के लिए क्लास होगी जीके जीएस की, तो खैर ये बीपीएससी स्पेशल है, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3 के लिए, और एस टेट पेपर 1 एंड 2 के लिए भी। तो आगे का टॉपिक हम कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्लास भी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड।